जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसराम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग जयंती योग बना हुआ है। अगर इस योग में अगर आप 4 चीज़ें अपने घर में ले आते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी चल रही है, चाहे वो धन प्राप्ति में हो, संतान प्राप्ति में हो या पुत्र की कामना रखते हो, तो अवश्य ही दूर होगी और आपको शीघ्र ही धन प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के और पुत्र प्राप्ति के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपको प्रभाव दिखना अवश्य शुरू हो जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। 6 तत्वों का एक साथ होना, बहुत ही सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। अगर इस योग में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं या जो वस्तु हम बता रहे हैं अगर अपने घर ले आते हैं तो यकीन मानिए निश्चित ही आपको इससे लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है मोरपंख। मोरपंख बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और भगवान कृष्ण ने देखिए स्वयं अपने मुकुट में धारण करा है, तो इसका बहुत ही अधिक चमत्कार माना जाता है। इस दिन एक मोरपंख आपको लट्टू गोपाल जी के मस्तक पर या किसी भी मंदिर में जाकर आप अवश्य अर्पित करें और साथ ही अपने घर में भी, अपने घर के मंदिर को भी मोरपंख से अवश्य सजाना चाहिए। आप 5, 7, 11 जितने चाहे उतने मोरपंख ला सकते हैं। अगर आपकी देखिए धन प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो वो भी दूर होगी। अगर आप संतान प्राप्ति में अगर आपको रुकावट आ रही है तो आप दूसरे दिन, जन्माष्टमी के दूसरे दिन, उसमें से 5 या 7 मोरपंख अपने बिस्तर के नीचे अवश्य रखें। दूसरी वस्तु है दोस्तों चांदी की बांसुरी। देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति में या फिर धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं तो इस दिन अवश्य, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको एक छोटी सी चांदी की बांसुरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और उनको अर्पित करने के बाद अगर आप अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में रखते हैं तो इससे धन प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। अगर आपको देखिए संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो आप लट्टू गोपाल जी के पास ही उसको चढ़े रहने दें, तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप देखिए मतलब चांदी की बांसुरी अर्पित नहीं कर सकते तो आप दूसरी जो बंसी होती है वो भी अर्पित कर सकते हैं। एक बंसी आपको देखिए भगवान लट्टू गोपाल जी को अर्पित करनी है, आप चाहे तो किसी मंदिर में जाकर भी अर्पित कर सकते हैं। और एक हरे रंग की जो बांसुरी होती है वो आप अपने घर में अवश्य लेकर आए और उसको भी अपने बिस्तर के नीचे अवश्य रखें। इससे भी संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। तो दोस्तों, इस दिन बांसुरी भी अवश्य लेकर आए। अगर आपकी संतान की इच्छा रखते हैं तो आप हरे रंग की बांसुरी अवश्य अपने घर लेकर आएँ। तीसरी वस्तु है दोस्तों स्वयं लट्टू गोपाल जी। देखिए, जिस घर में भी अगर लट्टू गोपाल जी स्थापित नहीं होते, कहते हैं वहाँ पर देखिए कोई भी देवी देवता का वास नहीं माना जाता। अगर इस दिन अगर आप अपने घर में लट्टू गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और सर्वार्थ सिद्ध दिन है। इस दिन अवश्य लट्टू गोपाल जी की मूर्ति, प्रतिमा अवश्य लेकर आएँ। आप चाहें तो कोई भी तस्वीर लेकर आएँ, पर लट्टू गोपाल जी की फोटो या मूर्ति अवश्य अपने घर में लेकर आनी चाहिए। इससे निश्चित ही आपकी जो परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो संतान में हो, चाहे धन प्राप्ति में हो, अवश्य दूर होंगी। साथ ही दोस्तों देखिए, चौथी जो वस्तु है वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आपके देखिए संतान प्राप्ति में या फिर संतान की तरक्की में रुकावटें आ रही हैं तो अवश्य इससे दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन गाय के साथ बछड़ा हो ऐसी कोई प्रतिमा लानी चाहिए, कोई मूर्ति लानी चाहिए, चाहे वो धातु की हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, या फिर आप तस्वीर भी ला सकते हैं और अपने घर के मंदिर में उसको अवश्य स्थापित करें। विशेष रूप से देखिए जन्माष्टमी के दिन ही आपको ये चारों चीज़ें लानी हैं। निश्चित ही आपको देखिए आपकी अगर संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, संतान से संबंधित परेशानी चल रही है तो वो दूर होती हैं। अगर आपको देखिए आपकी संतान है, उनकी तरक्की में, उनकी पढ़ाई में कोई परेशानी चल रही है तो वो भी दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और दोस्तों, भगवान कृष्ण स्वयं भी देखिए ग्वाले के रूप में जाने जाते हैं, उनको चराते थे। बहुत ही सबसे प्रिय जो मानी जाती है पशु में वो गाय है और भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं पशु में कामधेनु हूँ। तो दोस्तों, इतना प्रभाव है, इतना अधिक महत्व माना जाता है गौ माता का, और गौ माता के साथ बछड़े का होना सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन आप ये चारों ही वस्तु अवश्य अपने घर में लेकर आए, अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। देखना आपको निश्चित ही इसका प्रभाव दिखेगा, इसका चमत्कार दिखेगा। जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है वो अवश्य दूर होंगी और शीघ्र ही आपको पुत्र, धन, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी